हुए रेमेडी को लगाएंगे तो मैं कहती हूँ दावे के साथ कि आपके चेहरे की झाइयाँ बिल्कुल लाइट हो जाएंगी और धीरे धीरे एकदम से गायब हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको जहाँ पर है आप वहाँ पर लगाकर 15 मिनट छोड़िए और उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो कि झाइयों से परेशान हैं फ्रेंड्स, तो वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुपमा ब्यूटोपिया में। तो फ्रेंड्स आज मैं मुलेठी पाउडर का फेस पैक आप लोग को बताऊंगी कि फेस पर लगाने का बेस्ट तरीका क्या है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने लिया है मुलेठी पाउडर, जो कि मैंने बंसारी की दुकान से बिल्कुल ओरिजिनल लिया है। आप चाहे तो ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, हर जगह आपको मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या मीशो कहीं से भी आप परचेस कर सकते हो। तो अच्छी ब्रांड का लीजिएगा। और इसे मैंने 1 टीस्पून ले लिया है और 1 टीस्पून मुलेठी पाउडर में हमने 1 टीस्पून ही दही मिक्स किया है। तो थोड़ा सा ही मिक्स कीजिएगा, बहुत पतला मत कीजिएगा। जब आपको कम लगे तो दही थोड़ा और ऐड कर दीजिएगा। बस 2 ही चीज़ से मैं मिलाकर इस रेमेडी को बनाने वाली हूँ। तो बस इसमें 2 ही चीज़ लगेगी और ये बहुत ही इमेजिंग पैक बन के रेडी होता है। आपके चेहरे की समस्याओं को ये बिल्कुल ख़त्म कर देगा, यानी कि पिगमेंटेशन, झाइयों को आपके लाइट कर देगा, बिल्कुल हल्की हो जाएंगी। तो ये मुलेठी पाउडर जो होता है ये हमारे स्किन के मेलानिन की मात्रा को कम करता है। तो फ्रेंड्स मुलेठी पाउडर फेस पैक को फेस पर लगाने का कुछ नियम है, जो कि अगर आप उसे जानोगे अच्छे से तभी आपको ये ज़्यादा अच्छा वर्क देगा। तो इसका जो नियम क्या है कि अगर आप इसे फेस पर लगाते हो तो आपका चेहरा ड्राई नहीं रहना चाहिए, आपके चेहरे पर मॉइस्चर रहना चाहिए, आपका चेहरा मॉइस्चराइज रहना चाहिए। तो इस रेमेडी को लगाने से पहले आप अपने चेहरे पर कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम कुछ देर पहले, यानी कि 1-2 घंटा पहले लगा रहना चाहिए, यानी कि आपकी स्किन ड्राई नहीं होनी चाहिए। अगर आप ड्राई स्किन पे इस पैक को लगाओगे तो आपके चेहरे पर रैशेस, खुजली, जलन जैसी समस्या हो सकती है। तो इसलिए चेहरे पर नमी रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा अगर आप इस मुलेठी पाउडर के फेस पैक को अगर आप अपने फेस पर लगा रहे हो। तो पहला नियम तो ये है कि रेमेडी लगाने से पहले आप अपने फेस को मॉइस्चराइज रखें, यानी कि तुरंत मॉइस्चराइज़र लगाकर आपको फेस पैक नहीं लगाना है। कुछ देर पहले आपका चेहरा मॉइस्चराइज हो, यानी कि 2 से 3 घंटा पहले भी अगर आपने अपने चेहरे पर मॉइस्चराइज कुछ भी क्रीम वगैरह, ऑयल कुछ भी आपने अपने फेस पर लगाया है तो आप इस रेमेडी को लगा सकते हैं। अगर एकदम से आपका चेहरा ड्राई है, आपने कुछ भी नहीं लगाया है, फेस वॉश करके आप सॉप से या जो है आप फेस वॉश से अपना फेस वॉश किए हो और उसके बाद इस रेमेडी को लगाओगे तो आपको इफ़ेक्ट नहीं बल्कि इसका साइड इफ़ेक्ट मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए इस रेमेडी को यूज करेंगे। अगर आप इस रेमेडी को यूज कर लिए फ्रेंड्स अच्छे तरीके से, तो ये समझ लीजिए कि आपके चेहरे की झाइयाँ 80% दूर हो जाएगी। बिल्कुल 100% मैं नहीं बोलूँगी, 80% आपके चेहरे की झाइयाँ बिल्कुल धीरे धीरे फटने लगेगी और लाइट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये रहा नियम। और दूसरा क्या है कि आप चाहें तो पूरे फेस में इस रेमेडी को लगा सकते हैं, आप चाहें तो जहाँ पर आपको प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ पर झाइयाँ हैं तो यहाँ पर ही लगाइए, यहाँ पर है नोज़ पे तो आप नोज़ पे लगाइए, किसी किसी को यहाँ आईब्रो के पास हो जाता है, अपर लिप्स के पास होता है, तो जहाँ पर आपको समस्या है आप चाहे तो वहाँ लगाइए। और अगर आप चाहते हैं पूरे फेस पर लगाना तो पूरे फेस पर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगी कि आपको जहाँ पर समस्या है आप वहीं लगाइए, पूरे फेस पर मत लगाइए। और इसे लगाने के बाद आपको 20 से 25 मिनट का वेट नहीं करना है, घड़ी से देखकर केवल 15 मिनट आपको इसे फेस पर रखना है, क्योंकि अगर आप इसे ज़्यादा रखोगे तो स्किन पर आपको ऐसा रैसेस या लालिमा जैसा दिखेगा, जो कि अच्छा कुछ देर बाद नॉर्मल हो जाएगा, पर अच्छा है कि कुछ साइड इफ़ेक्ट ना हो, उससे पहले ही आप इस फेस पैक को निकाल दें। तो 15 मिनट आपको इस फेस पैक को रखना है और आपको इसे डेली लगाना है। तो मैं आप लोग को बता रही हूँ कि अगर जैसे आपको चिक पे रहे तो आप चिक पर ही लगाइए, ऐसे चिक पे लगा के आप ऐसे 15 मिनट रहने दीजिए और उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। और इसे निकालने के बाद भी आपको मॉइस्चराइजर क्रीम लगाना है। और इस रेमेडी को अगर आप यूज़ कर रहे हो तो विटामिन सी का सीरम आप दिन में कभी भी एक बार ज़रूर अपने फेस पर लगाएं, विटामिन सी का सीरम। और साथ ही साथ आप इसे निकालने के बाद कोई अपनी अच्छी सी मॉइस्चराइजर क्रीम लगाएं
और विटामिन सी का सीरम तो बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। अगर आपको पिगमेंटेशन की समस्या है तो इस रेमेडी के साथ विटामिन सी का सीरम भी लगाना है और साथ ही इस रेमेडी को लगाना है। और इसे निकालने के बाद भी आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है। और इसे लगाने का टाइम जो है वो बेस्ट टाइम है नाइट में। तो आप नाइट में इस रेमेडी को लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट होगा। अगर आप दिन में लगाएंगे और सूरज की किरण इस पर पड़ेगी चेहरे पर तो आपको उतना फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो आप रात में जब आप सोने जाने लगो तो उसके पहले आप इस रेमेडी को लगा कर वॉश करके फिर चेहरे को मॉइस्चराइज़ करके, ऐसा आप अगर आपको समस्या है तो आप नियम बना लीजिए कि हमको डेली ऐसे लगभग 1 महीना तक करना है। 1 महीने बाद आप देखेंगे कि आपके चेहरे की झाइयाँ जो है धीरे धीरे फटना स्टार्ट हो जाएगी और लाइट होना स्टार्ट हो जाएगी और धीरे धीरे एकदम से निकल जाएगी। तो इसका लगाने का यही नियम है। आई होप मेरी बातों को आप लोग ने अच्छे से सुना होगा। तो अगर आपने अच्छे से सुना है, इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए रेमेडी को लगाएंगे तो मैं कहती हूँ दावे के साथ कि आपके चेहरे की झाइयाँ बिल्कुल लाइट हो जाएंगी और धीरे धीरे एकदम से गायब हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको जहाँ पर है आप वहाँ पर लगाकर 15 मिनट छोड़िए और उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद जैसा कि मैंने बताया, फिर से बता रही हूँ कि मॉइस्चराइज़र क्रीम ज़रूर लगाएं, लगाकर मसाज करें 2 से 3 मिनट और उसके बाद ऐसे ही रहने दीजिए। और लगाने का टाइम बेस्ट टाइम नाइट में है तो नाइट में ही इस रेमेडी को यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को ये रेमेडी पसंद आई होगी। अगर आप परेशान हैं झाइयों से, पिगमेंटेशन से, कितनी भी पुरानी पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं, मिलाजमा है, तो आप इस रेमेडी को ट्राई करें और ट्राई करने के बाद हमारे साथ फीडबैक शेयर करें। इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोग के कमेंटों को रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।